जो राजपूत एक तलवार लेके खड़ग लेके जाता है वो उसने किया और उसने उनके साथ युद्ध किया, उनको करारी हार दी। तिलुगोतरी में बहुत सारे जने बोलते हैं ना कि कतुरु ने छल से मारा कहते हैं। रात को पैदल चल के पिना उषे कनम धरबती तो भाग भूटबती जेलम लीजनी है अपन लोगों हैं रात छिनुक बाई बे कितनी हिम्मत तो मैं आपको अभी फांसी पे चढ़ा देता कि पर वह चल नहीं हो रहा करने उनको कच्चे दिन उनको अवर्सन के लिए मजबूर करते हैं, किशोरियों का पालन पोषण ढंग से नहीं करते हैं, जो कल की माँ है आज की वो बच्ची है उसको पर्या घरों भांचो कभी खेड़ दी नहीं आया। तो इन सब पर हम लोगों ने बहुत माँ की माँ ने बताया है उसको कि चलिए चलिए हनी घर में निकाल दी चल हो जरूरी छो घरों वंश नहीं चलो नो अला नहीं जाली फला नहीं जाली। ताश खेलते हैं बच्चों पे असर पड़ता है, हमारे समाज से हमारी दुकानों से बाहर होना चाहिए। कहीं पर कच्ची शराब बनती है, बांटी जाती है, बेची जाती है, जिससे हमारे सारे नशे से हमारा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आपके परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, जो मेरा आज का विषय है वार्तालाप का, दरअसल लता फलोरिया जी ने महिलाओं के लिए बहुत संघर्ष करे हैं। उस टाइम पर संघर्ष करा लोगों को जिस टाइम पर लोग हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी अनशिक्षित थी। उस वक्त लोगों ने जिस टाइम पर चिपको आंदोलन चले और बहुत सारे ये आंदोलन चले, तो लता फलोरिया जी ने उस टाइम पर बम्बई में जाके अपने चमोली गढ़वाल और ऐसी महिलाओं के लिए योजना जो उस टाइम पर गाने के माध्यम से और सरकार की क्या नीतियाँ होती है, क्या भ्रष्टाचार होता है, उनका विरोध करा था। तो मैं आज वही लता फलोरिया जी की मेहनत आप लोगों के बीच में लग रहा हूँ। और लता फलोरिया जी ने कई ऐसे जोड़े भी गाए हुए हैं और मैं वो भी आप लोगों के बीच में हल्का सा डाल दूंगा। दोस्तों, आज का वार्तालाप में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा वीडियो का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी महिलाएं हैं उनको 96 से सन 16 तक मैंने इनहर एनजीओ में काम किया है। इसमें मेरा जो विशेषकर कार्य था वो कम्युनिटी एम्पावरमेंट एंड जेंडर बैलेंस, जिसमें महिला पुरुष असमानता जो हमारे समाज में है उसको समानता करने के लिए मैंने महिला विकास पे पूरे 20 वर्ष का मेरा अनुभव रहा है और मैं 8000 महिलाओं के साथ इससे जुड़ी हुई थी। और इन 8000 महिलाओं की हमारे पास 1,36,00,000 तक का डिपॉजिट था उस समय हमारी महिलाओं का। इतनी महिलाएं डिस्ट्रिक्ट चमोली, डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा, डिस्ट्रिक्ट पौड़ी, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, 4 जिलों की महिलाएं हमसे जुड़ी हुई थी। इतने संगठनों को हमने एकत्र किया और उनके फेडरेशन बनाए, उनकी महिला शिखर परिषद बनाई। शिखर परिषद ने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी महिलाओं के लिए। उन लड़ाइयों के अनुभव मैंने यहाँ अनीता लोहनी को भी सुनाए हैं। अच्छा। और 1-2 केस अनीता लोहनी के जो राज्य महिला आयोग की सदस्य है और मैं राज्य महिला आयोग की ब्लॉक स्तर की डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की सदस्य भी रही हूँ तब। अच्छा। तब डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा की राज्य महिला आयोग की जो सदस्य थी राज्य स्तर की वो आशा मेहता थी, जो आंगनबाड़ी की प्रिंसिपल हैं अल्मोड़ा में। अच्छा। आशा मेहता अब रिटायर हो चुकी हैं। तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी गोष्ठियाँ की, शिखर परिषद के भी बनाई। शिखर परिषद ने पूरे 36 इस प्रकार के मामले जिनको आज महिला आयोग भी नहीं सुलझा पा रहा है, हमने बिना पैसे के अपने संसाधनों से ही ऐसे केस सुलझाए। 38 ऐसे केस सुलझाए हमने जो कोर्ट में जाने से बचे, यही फैसले करवाए और लाखों रुपए लग जाते। कितना इस तरफ के वकील इस तरफ के वकील कितना रुपए खा जाते और उन्हें उल्लू बना जाते, कहीं से कहीं फैसला न्याय नहीं मिलता। इसलिए परिषद ने बैठकर महिलाओं के साथ, परिषद का नाम सुनते थे वकील जिना जी, एक भिकिया सैन में पटवारी रहे, तो उन्होंने कहा कि जो बेताल घाटा घंगरेटी की नैनी है, घंगरेटी बुआर है, हमारे वती देवतलाओं चल है, घंगरेट वाला वो निकाल दिया और 200 रुपया कह दी, तो उनके नियान दी। तब उसके लिए जब हमने उसके ससुरालियों से ये परिषद के माध्यम से बातचीत की गई तो उन्होंने सीधे हमको नैनीताल कोर्ट दिखाया। जब परिषद की ऊपर से लेटर हेड पे लिखा हुआ मोहर लगी हुई देखी कोर्ट ने, तो उन्होंने कहा ये महिलाओं की परिषद का मामला है, हम नहीं कर सकते कुछ, सीधे जाओ उन्हीं के पास। तब वो अपनी पूरी पंचायत को लेके मासी आए और परिषद बैठी। परिषद ने बैठकर फिर उसका मुआवजा दिया,
उससे तलाक लिया विधिवत और उसको उतना उसका हर्जाना खर्चाना दिया। उसके बाद हमने उस महिला की गढ़वाल में शादी करा दी उस लड़की की। अच्छा। अच्छे से वो अपने घर बार चला रही है। तो बिना खर्च के महिलाओं ने सारे विवादों का निपटारा भी किया है। वो ग्राम स्तर के, समाज स्तर के और ऊपरी स्तर के भी जो है फेडरेशन के द्वारा सुलझाए गए। जल जंगल जमीन से संबंधित हैं या समाज के विवाद से संबंधित हैं या जेंडर बैलेंस से संबंधित हैं या लिंग असमानता, मतलब ये हमारे घरेलू हिंसाओं से संबंधित हैं। लड़कियों को ताने दिए जाते हैं, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, बेटा बेटी असमानता होती है कि पर चाल नहीं हो रहा करने उनको कच्चे दिन उनको अवर्सन के लिए मजबूर करते हैं। किशोरियों का पालन पोषण ढंग से नहीं करते हैं। जो कल की माँ है, आज की वो बच्ची है, उसको पर्या घरों भांचो कभी खेड़ नहीं आया। तो इन सब पर हम लोगों ने बहुत अच्छे से जागरूकता करी है कि बेटा बेटी दोनों समान है। यदि बेटी को आप अवसर देंगे तो बेटी भी इंजीनियर और डॉक्टर बन के दिखाएगी आपको। परिवार में भेदभाव होते हैं। हमारे समाज ने, हमारी परिवार ने भेदभाव किए हैं महिला के साथ। यदि समान अवसर उस लड़की को भी दिए जाए तो वो बेटे से आगे बनकर दिखाएगी और दिखा रही है समाज में। आज बेटियां, इतना बदलाव आ गया है कि आज इतना हमारी बेटियां जो है कहीं बेटों से कम नहीं है। चाहे शिक्षा में कहें, चाहे किसी भी मतलब कंपटीशन में कहें या राजनेताओं में कहें, कहीं भी पॉलिटिकल में देखें, सब जगह महिलाएं आगे हैं और अच्छे से निभा रही हैं। गृहस्थी भी देखती हैं, बच्चा भी देखती हैं, राजनीति भी देखती हैं, ऑफिस भी देखती हैं। इतने सारे दायित्व निभाती हैं महिलाएं, बशर्ते वो जागरूक हों, वो शिक्षित हों, है ना। उनके साथ किसी प्रकार का दो राह का भेदभाव माँ न करे। अब माँ कहाँ से करेगी? माँ की सास ने, माँ ने बताया है उसको कि चलिए हनी घर में निकाल दूंगी, चल हो जरूरी छो, घरों बंश नहीं चलो नो, अलानी हजाली फलानी हजाली, ये सारी चीज़ें हमारे परिवार से निकल कर आती हैं। तो जो समाज में उनके जो निम्न दर्जा उन्हें बताया गया वो हमारे परिवार ने इकट्ठा किया। वो जो बेड़ियाँ हैं महिलाओं की, वो हमारे परिवार ने पैदा की हैं। परिवार यदि अपनी सोच को बदल ले, आज परिवार में समझदारी आ गई है। आज पति पत्नी मिलकर, उनका एक बच्चा एक बेटी होती है, वो उसी को सब कुछ समझ के पूरी फैसिलिटी उसी को देते हैं। तो वो कुछ ना कुछ करके दिखाती है, माँ बाप की सेवा भी करती है, बेटा बन के भी दिखाती है। बेटे पर कितने अबॉर्शन हो गए, कितनी लाशें हो गई लड़कियों की, पेट के अंदर उन्हें गर्भ में मार दिया गया, भ्रूण हत्या उन्हें जन्म लिया, कितना पाप इस समाज के अंदर हुआ। तो इस सब के लिए मैंने पर्यावरण के लिए, पेयजल के लिए, स्वच्छता के लिए, समाज में जो है विवाद कितने प्रकार के हैं, असामाजिकता कितनी प्रकार की है। कहीं पर लोग ताश खेलते हैं, बच्चों पे असर पड़ता है। हमारे समाज से, हमारी दुकानों से बाहर होना चाहिए। कहीं पर कच्ची शराब बनती है, बांटी जाती है, बेची जाती है, जिससे हमारे सारे नशे से हमारा युवा वर्ग बर्बाद हो रहा है। तो ये सब कुछ हमको महिलाओं को रोकने की आवश्यकता है। यदि समाज का आधा अंग महिला है, टोटल आबादी का आधी जनसंख्या महिला है, यदि महिलाएं विकास में बराबर भागीदारी नहीं करेंगी तो देश का सब विकास अधूरा है। इसलिए मोदी जी की इस समय बहुत अच्छी सोच है और उन महिलाओं को सम्मान दिया है, महिलाओं की हर फैसिलिटी का ध्यान दिया है। बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, उनका मुद्दा रहा है। तो ये सारी चीजें आज हमारे समाज को सोचने की हैं। परिवर्तन समय की मांग है, लेकिन सकारात्मक या नकारात्मक ये हमारे ऊपर है। अब हम उनको हम बाव काटवे जवान बदली गो, आप सब अंग्रेज है कि हमने बाव काटवे एक खत्म ले लेनो। तो ये बदलाव है, सकारात्मक बदलाव होना चाहिए, जिसमें हमारी नैतिकताएं, हमारे सांस्कृतिक धरोहर, हमारे मूल्य, जिन्हें हम याद रखें कि हमारी दादी कैसी थी, हमारी नानी कैसी थी, उन्होंने किस प्रकार से अपना जीवन यापन किया। सीता हमको क्या संदेश देती है? सीता के चरित्र को इतना पावन आज दुनिया में, विश्व में क्यों कहा जा रहा है, क्यों पूजा जा रहा है? सती सावित्री को क्यों पूजा जा रहा है? ज्योति फुले, आज की कलयुग की महिला ज्योति फुले, वहाँ ने की, इसने महिलाओं की शिक्षा के लिए सबसे पहले मुहिम छोड़ी। ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले महिलाओं के लिए संघर्ष किया। तो उनका नाम आदर्श क्यों है? इसीलिए कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया कि शिक्षा की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है। विदेश की एक महिला जिसको आज जो मिस हेलिमन कैथरीन थी, जर्मन की बेटी और इंग्लैंड में पढ़ी हुई थी, वो गांधी जी की शिष्या थी, जिसको सरला बहन के नाम से आज पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित कर लिया गया है। बच्चों के पाठ्यक्रम में तीलू रौतेली, गौरा देवी चुप्पो आंदोलन वाली और सरला बहन, सबको
आज पाठ्यक्रम में बच्चों को बताया जा रहा है, इतिहास में उनका नाम है। तो वो विदेश की महिला यहाँ आकर उत्तराखंड में वो बीमार हो गई, उदयपुर राजस्थान में रही, वो ठंडे देश की रहने वाली थी, वहाँ बीमार हुई। तो गांधी जी को जब डॉक्टरों ने सलाह दी कि ये ठंडे देश की लड़की है, इसे ठंडे ही देश में रहना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए उपयुक्त जगह को चनौदा चुना गया। डिस्ट्रिक्ट अल्मोड़ा के सोमेश्वर वाली रोड पे एक चनौदा है। चनौदा में एक आश्रम, एक किसी का मकान लेके वहाँ पर एक आश्रम बनाया गया और गांधी जी और कस्तूरबा उसके साथ रहे। तो सबसे पहला गांधी आश्रम हमारे उत्तराखंड का सबसे पहला गांधी आश्रम चनौदा, वहाँ पर ऊन का कातना उस लड़की के साथ कस्तूरबा ने किया। और वहीं पर उस लड़की ने जब वो ठीक हो गई तो उसने अपना नाम सरल, घर का घाघरा, घर का आंगड़ा, कपड़े बांध के, हाथ में दराती लेके, अब शनि वो का अंग्रेज समझ में गाय दिनी है मैसू को हथगढ़ लागम रे, तो इसलिए लोग डर गए, अंग्रेज के नाम से चिढ़ गए, उससे कोई बात नहीं करता था। तब उसने अपने पहाड़ जैसा सरल सरल उसने अपना भेष बनाया। तब वो काफो टिपनी है, तब वो तावलेटम पान लीजनी है, चांद लीजनी है, गर्भवती महिलाओं घा लेनी है, लगाई लेनी है, तब उनको बटम पान पिवानी है, तब उनर आत्मीयता उनर पर बढ़ी, तब ऐसे उन्हें नजदीकी बने उनर तक। तब उन महिलाओं को समझाए कि रो ना, तुम शिक्षित नहीं छा, तुम जागरूक नहीं छा, तुम्हारा आदिम देसाल जी लड़े हैं जा रही, तुम रो के तुम ऋण के लड़ा था। अब उसने यही फिर अपने किताब में लिखा है कि यहाँ पर जो रोने का कारण है महिलाओं का, वो अशिक्षितता, शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी। यदि ये जागरूक होती, शिक्षित होती, ये खुद अपने पति को भेजती कि देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ो और जाओ। तो उस बिचारी ने इतने सारे काम पूरे उसके लिए किए, अपने उत्तराखंड के लिए, गांव-गांव जाके जागरूक किया। देघाट का हत्याकांड, सल्ट का बारदोली, उन्होंने 5 लोग सल्ट के एक साथ मार दिए थे। बहुत बड़ी कहानियां हैं, कितना लोगों ने त्याग किया। जानते थे तिल्लू रौतेली? तिल्लू रौतेली ने तो कत्यूरों के शासन में जो है कत्यूरों से लड़ाई की, कत्यूरों के अत्याचार से वो बहुत ज्यादा प्रभावित थी, इसलिए कत्यूरों ने उनको मारा था तिल्लू रौतेली को। बहुत सारे बोलते हैं, हाँ युद्ध हुआ था, बहुत सारे युद्ध हुआ था। तो उसने अपना केसरिया बाना पहनकर, जो राजपूत एक तलवार लेके, खड़ग लेके जाता है, वो उसने किया और उसने उनके साथ युद्ध किया, उनको करारी हार दी तिल्लू रौतेली ने। बहुत सारे जने बोलते हैं ना कि कत्यूरों ने छल से मारा कहते हैं तिल्लू रौतेली को। अब मैं जब मुझे बहुत अच्छे से नहीं मालूम तो मैं नहीं कह सकती ना, जो मुझे मालूम है वो मैं कह रही हूँ कि हमारी सल्ला बेन जो है वो 84 वर्ष की उम्र में धर्मघर में मरी। बागेश्वर के ऊपर एक धर्मघर नाम की जगह है, वहाँ से सीधे हिमालय के दर्शन होते थे। वो प्रकृति की बहुत प्रेमी थी सरला बहन। तो गांधी जी की शिष्या हुई और इस देश के लिए उस विदेश की लड़की ने इतना काम किया। आज भी जब आप अल्मोड़े से नीचे को कोसी की तरफ बढ़ेंगे तो एक महात्मा गांधी मार्ग एरो लगा है सामने। वो उस चनौदा से, उस महिला आश्रम कौसानी से रात को पैदल चल के पिना उषे कनम धरबती इतु भाग भूटबती जेलम लीजनी है अपन लोगों हैं रात छिनुक बाई बे, कितनी हिम्मत, तब रात उन्हें खबर लेनी है, उनको सामान दिया नहीं है, ककाड़ा लीजनी है, लूड़ पिच बली देनी है, लोग दुनिया है और है लोग यो कोने का सत्तू बने पे दुनिया है लोग। पांच बात पे वो सारी चीजें उसने वहां पहुंचाई। तब वो हमारे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए उन्होंने रेमजे कमिश्नर से नैनीताल में भेंट की और बोले कि आप क्यों इस तरीके से यहाँ पे सता रहे हैं, क्योंकि कुली बेगार प्रथा जो कानून था वो अंग्रेजों ने अपने मन से बनाया, उनके संविधान में नहीं था कुली बेगार प्रथा। अच्छा। कुली बेगार प्रथा उन्होंने पहाड़ के लिए केवल लगाया, क्योंकि वहाँ पे मजदूर और ये रिक्शा तांगा को चलता नहीं था, इसलिए लोगों का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा। तो उसने कुली बेगार के लिए भी वहाँ बात की। तो रेमजे ने कहा कि यदि आप मेरे देश की लड़की नहीं होती तो मैं आपको अभी फांसी पे चढ़ा देता, इसलिए लड़की यहाँ से अभी चले जाओ। अच्छा, जो रात को लेके जा रही है, जो रात को सरला बहन मिस हेलीमन कैथरीन। अच्छा। वो धर्मघर में 84 साल की उम्र में मरी। लक्ष्मी आश्रम कौसानी की स्थापना उसी ने की।